जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के नए बजट और इकोनॉमिक सर्वे की। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या कुछ खास है। तो चलिए सबसे पहले उस सवाल पर आते हैं जो हम सबके मन में होता है कि भाई इससे हमारी जेब पर क्या असर पड़ेगा, क्या इनकम टैक्स में कोई बचत होगी। और ये रही सबसे बड़ी हेडलाइन। ये नंबर देखिए, 12 लाख रुपए। नई टैक्स व्यवस्था में अब 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। मतलब ये मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, खर्च करने की पावर बढ़ेगी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जो लोग सैलरी पर काम करते हैं उनके लिए तो ये लिमिट और भी ज्यादा है। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, उसे मिलाकर 12.5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। तो चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि जेब पर इसका असर कैसे पड़ेगा। ये सेक्शन पूरी तरह से नए इनकम टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में है। वैसे एक बात जो काफी दिलचस्प है वो ये है कि हम यहां तक पहुंचे कैसे। ये जो जीरो टैक्स स्लैब है ना, ये पिछले 10 सालों में धीरे धीरे बढ़ा है। 2014 के बाद ये 2.5 लाख था, फिर 2019 में 5 लाख हुआ, 2023 में 7 लाख और अब एक बड़ी छलांग। अच्छा, तो ये है नए टैक्स रिजीम का पूरा स्लैब। आप देख सकते हैं कि 4 लाख तक तो 0% टैक्स है। फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ती है टैक्स रेट भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है, 5%, 10%, 15% और इसी तरह आगे। यही वो बदलाव हैं जिनका असर सीधे सीधे टैक्स पेयर्स पर पड़ेगा। अब तक तो हमने अपनी जेब की बात की। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और सरकार का बही खाता देखते हैं। मतलब पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। तो ये है सरकार की कुल कमाई जो करीब 50.65 लाख करोड़ रुपए है। इसके दो मोटे हिस्से हैं। एक है रेवेन्यू रिसीप्ट्स, मतलब सरकार की रोज की कमाई जैसे टैक्स से आया पैसा, और दूसरा है कैपिटल रिसीप्ट्स, जिसमें वो पैसा आता है जिससे सरकार पर कोई देनदारी बनती है, जैसे कि कर्ज लेना। और अब देखते हैं खर्चा। कुल खर्चा भी कमाई के बराबर ही है, 50.65 लाख करोड़। इसमें भी दो हिस्से हैं। आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा हिस्सा करीब 78% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जा रहा है। ये सरकार के रोजमर्रा के खर्चे हैं, जैसे सैलरी, पेंशन, सब्सिडी वगैरह। तो मुद्दे की बात क्या है? जब आपके रोज के खर्चे यानी 77.87%, आपके रोज की कमाई यानी 67.53% से ज्यादा हो जाए तो घाटा तो होगा ही, है ना? बिल्कुल घर के बजट की तरह। तो सरकार के बही खाते से ये तो समझ आ गया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि देश की पूरी इकोनॉमी का हेल्थ चेकअप क्या कहता है। चलिए अब देखते हैं इकोनॉमी का रिपोर्ट कार्ड। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के हिसाब से हमारी अर्थव्यवस्था की सेहत कैसी है। सबसे पहला और सबसे अहम नंबर है जीडीपी ग्रोथ का। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए उम्मीद की जा रही है कि रियल जीडीपी ग्रोथ 6.4% रहेगी, जो कि काफी मजबूत आंकड़ा है। और इस ग्रोथ को सपोर्ट मिल रहा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई से। वित्त वर्ष 25 के पहले 8 महीनों में इसमें लगभग 18% की बढ़ोतरी हुई है। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि इसका मतलब है कि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को भारत की इकोनॉमी पर भरोसा है। अच्छा, अगला नंबर देखने से पहले एक टर्म समझ लेते हैं, जीएनपीए यानी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो लोन हैं जिनके वापस आने की उम्मीद कम है। ये जितना कम हो, बैंकों की सेहत उतनी ही अच्छी मानी जाती है। और देखिए, हमारे कमर्शियल बैंकों का जीएनपीए इस वक्त 2.6% पर है, जो पिछले 12 साल का सबसे निचला स्तर है। ये बैंकिंग सेक्टर की मजबूत सेहत को दिखाता है। लेकिन इस हेल्थ चेकअप में सब कुछ एकदम बढ़िया नहीं है। कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि हमारा ट्रेड डेफिसिट, मतलब हमारा इंपोर्ट हमारे एक्सपोर्ट से ज्यादा है। हम बाहर से सामान ज्यादा मंगा रहे हैं और भेज कम रहे हैं। तो ये तो हुई देश की बात। चलिए अब देखते हैं कि दुनिया के नक्शे पर भारत की इकोनॉमी कहाँ खड़ी है। हमारी एक बहुत बड़ी ताकत है हमारा सर्विसेज सेक्टर। आज हम दुनिया के 7वें सबसे बड़े सर्विस एक्सपोर्टर हैं। और देखिए, 2005 में ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट में हमारा हिस्सा सिर्फ 1.9% था, जो 2023 में बढ़कर 4.3% हो गया। मतलब 2 गुने से भी ज्यादा। खासतौर पर आईटी और टेलीकॉम सर्विसेज में तो हम दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। लेकिन जब बात मैन्युफैक्चरिंग की आती है तो तस्वीर थोड़ी अलग है। दुनिया की कुल मैन्युफैक्चरिंग में चीन का हिस्सा करीब 29% है, जबकि हमारा सिर्फ 2.8%। तो यहाँ एक बहुत बड़ा गैप है, जिसे भरना एक बड़ी चुनौती भी है और एक बड़ा मौका भी। तो अब आखिर में
एक नज़र डालते हैं कि भविष्य की राह कैसी दिख रही है। हमारा लॉन्ग टर्म विजन क्या है? आगे का रास्ता काफी महत्वाकांक्षी है। IMF का अनुमान है कि 2028 तक हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे, 2030 तक $6.3 ट्रिलियन और 2047 तक विकसित भारत बनने का राष्ट्रीय लक्ष्य है। अब इन दस्तावेजों के हिसाब से 2047 का ये जो विकसित भारत का लक्ष्य है, इसे हासिल करने के लिए हमें लगातार करीब 8% की ग्रोथ रेट चाहिए होगी। और यही वो बड़ा सवाल है जो हमारे सामने है। क्या हम 8% की ये विकास दर हासिल कर पाएंगे?